बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम। ठीक है, इसमें हमने आज अपने दरसी किताब के अगले सबक को जिसको पढ़ने का आगाज कर रखा है उसका उन्वान है उम्मीद, और उम्मीद है हमारी दरसी किताब का सबक नंबर 15। हमने इसको आज तीसरे हिस्से में मुकम्मल करना है। 2 हिस्से हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, यानी सबक हिस्सा नंबर 1 जिसमें आपने ज़ुबान शनासी के मुतालिक सीखा, और कल दूसरे हिस्से में सबक नंबर 15 को जो एक नज़्म है उम्मीद, इसको हमने इसके जो अशार थे उनकी बुलंद ख़्वानी की। आज हमने इसमें क्या काम करना है इसको देख लेते हैं। तो आपके आज के हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से होंगे। लुग़त में अलिफ बाई तरतीब से अल्फाज के मानी तलाश कर सकें, और उर्दू के फ़रोग़ के लिए जदीद ज़राए इब्लाग़ जिसमें टीवी, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह का इस्तेमाल कर सकें। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले उसके इस्लामी नुक्ता नज़र पर बात करते हैं। तो हमारे सबक का आज का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से, अल्लाह ताला की तरफ बख्शिश की उम्मीद ज़रूर रखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई एक नेक काम करके मर जाए तो उसकी भलाई की उम्मीद रखो, और जो शख्स किसी बुरे काम को बजा लाकर मर गया तो इसके बारे में खौफ खाओ मगर ना उम्मीद मत बनो। अगर कोई दुनिया में नेकी करता है, अच्छा काम करता है, तो हमें हमेशा ये उम्मीद रखनी चाहिए, भलाई की उम्मीद रखनी चाहिए। किस चीज़ की उम्मीद रखनी चाहिए? भलाई की, कि उसके साथ अच्छा मामला होगा। लेकिन अगर कोई शख्स किसी बुरे काम को बजा लाए, कोई बुरा काम करे और उसमें मर जाए, तो हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला सरासर रहमत है। हमें अल्लाह ताला की रहमत पे भरोसा होना चाहिए, उस पर यकीन होना चाहिए। हमें उम्मीद होनी चाहिए कि अल्लाह ताला के यहाँ बख्शिश की गुंजाइश मौजूद है, और अगर वो चाहे तो वो बख्श सकता है। आप करेंगे जल्दी से दोहराई, और दोहराई में आप मुझे बताएंगे कल जो हमने नज़्म का हिस्सा पढ़ा जिसमें आपने मुख्तलिफ नबियों के उम्मीद से मुतल्लिक जो उनका रद्द अमल था या उनकी ज़िंदगी के जो वाक़यात थे उसके बारे में सीखा, और इसी तरह से उम्मीद के बारे में, उम्मीद किस तरह से दिल को सहारा देती है, वो चीज़ सीखी। आपने उसको ज़हन में रखना है, और जो नज़्म कल जितने अशार पढ़े उनके जो ख़ास ख़ास निकात हैं उनको हाथ खड़ा करते हुए, अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, अपना नाम सुनते हुए अपनी मुअल्लिमा को बताना है। उसके बाद हम अपने आज के सबक की तरफ बढ़ेंगे। यकीनन आप सब ने मिल के बहुत अच्छे से दोहराई कर ली होगी। पढ़ने से पहले के लिए भी मैंने आपके लिए कुछ सवालात रखे हैं, जैसे मुश्किल वक्त में आप खुद को कैसे पुरुमीद रखते हैं। खुदा न ख्वास्ता आप पे कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, ऐसे में आपका रद्द-ए-अमल क्या होता है? आप किस तरह से, किस सोच के तहत, किस ख्याल के तहत, किस ख्याल के पेश नज़र खुद को पुरुमीद रखते हैं, और पुरुमीद होने से क्या मुराद है? आपने इस बात का अंदाज़ा लगाया होगा, ये सुन रहे हैं कि कल परसों से जब से हमने सबक का बाकायदा आगाज़ कर रखा है, हम उम्मीद, पुरुमीद, नाउम्मीद, मायूसी, इन अल्फाज की तकरार ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारे सबक का मकसद है। इसी को जहन में रखते हुए आपने इन दोनों सवालात के जवाबात देने, और फिर हम पढ़ेंगे नज़्म का वो हिस्सा जिसकी हमने आज बुलंद ख़्वानी करनी। जी, यकीनन आप लोगों ने बहुत अच्छे से दोहराई कर ली होगी। आज हम नज़्म उम्मीद के दूसरे हिस्से की बुलंद ख़्वानी करेंगे, जिसको हमने कल नहीं देखा था। ठीक है, हमेशा की तरह सबसे पहले इसके ख़ास अल्फाज पे गौर कीजिए। हमारी नज़्म में आज जो अल्फाज शामिल हैं वो हैं पीरो जमा, तगापो, ज़बूं, तासुब और मसाइब। किताबें खोल के अपने सामने रखिए। मैं नज़्म की बुलंद ख़्वानी करूंगी, आप इसको गौर से सुनेंगे, इसको समझेंगे, और उसके बाद हम इस पे काम करेंगे। ठीक है, नज़्म में हमारी जो अशार हमारे कल रह गए थे, आज हमने उन पे काम करना है। आपके सामने आपकी किताबें खुली हुई मौजूद हैं। मैं बुलंद ख़्वानी करूंगी, बाद में अगर आपकी मुअल्लिमा आपसे ये कहती हैं कि आप इसको पढ़ें, या वो आपको इसको सिर्फ समझा देती हैं, तो आप इस पे काम करेंगे। ठीक है ना? तो जल्दी से इसको देखिए जी। कवि तुझसे हिम्मत है पीरो जवां की, कवि तुझसे हिम्मत है पीरो जवां की, बंधी तुझसे ढारस है खुर्दो कलां की, तुझी पर है बुनियाद नज़्मे जहां की, ना हो तू तो रौनक ना हो इस दुकान की, तगापू है हर मरहले में तुझी से, रवा रो है हर काफिले में तुझी से। पहले हम इसको समझ लेते हैं, और उसके बाद हम अपने अगले बंद की तरफ जाएंगे। कवि होता है ताकतवर,
कवि ताकतवर। पीरो जवां, बूढ़ा और जवान, नौजवान। अगर कोई बूढ़ा है या कोई जवान है तो उसको कोई जो हिम्मत मिलती है वो किस चीज से मिलती है? उम्मीद से। अगर कोई बूढ़ा है वो मायूस होने लगता है या उसका कोई काम ठीक नहीं होता तो उम्मीद उसको सहारा देती है, मजबूत सहारा देती है कि तुम इस काम को करने की, इसको मुकम्मल करने की दोबारा से कोशिश करो तो ये काम दुरुस्त हो सकता है। इसी तरह से बंधी तुझसे ढारस से खुर्दो कलां। खुर्दो कलां का भी यही मतलब होता है, बड़ा और छोटा। आपने आम तौर पर खुर्द और कलां की जो इस्तिलाह है उसको मुख्तलिफ शहरों, देहातों, गाँव के नाम के साथ भी सुना होगा। जैसे अगर आप किसी गाँव का नाम लें तो उसको खुर्द कहा जाता है जो आबादी में ज़रा छोटा होता है। मुल्हिका गाँव होते हैं लेकिन उनके नामों के साथ खुर्द और कलां लगा दिया जाता है, छोटा और बड़ा। तो हर छोटे बड़े की, मैं वजाहत के लिए लिख देती हूँ, छोटा और बड़ा, ठीक है। हर छोटे बड़े की तुझी से उम्मीद है, तुझी से ढारस बंधी हुई है, उसको ये तू उसको सहारा देती है। यानी कौन सहारा देता है? एक अच्छी उम्मीद, अच्छाई की, काम को अच्छी तरह से मुकम्मल होने की, रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद। तुझी पर है बुनियाद नज़्मे जहां की। ये दुनिया का निज़ाम जो चल रहा है ये उम्मीद की बुनियाद पे चल रहा है। अगर हम नाउम्मीद हो जाए, मायूस हो जाए, अगर हम ये सोच लें कि खुदा न ख्वास्ता बारिशों का सिलसिला शुरू है और अब ये रुकेगा नहीं, तो ये हमें नाउम्मीदी में ले जाएगा। हम किस तरह से इस पे कर सकते हैं? अगर हमें ये उम्मीद हो कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला की ज़ात वो कुछ बेहतरी लाएगी, हर रात के बाद, हर तारीकी के बाद रोशनी है, और यही उम्मीद है। तो उम्मीद की बुनियाद पर ही दुनिया का निज़ाम चल रहा है। और अगर उम्मीद ना हो, मायूसी हो, तो इस दुकान यानी इस जहां में कोई रौनक ना हो, इस जिंदगी में कोई रौनक ना हो, बल्कि हर तरफ मायूसी के, नाउमीदी के स्याह बादल जो है वो दिखाई दे। तगापू है हर मरहले में तुझी से, रवा रो है हर काफिले में तुझी से। हम जिंदगी के हर मरहले में जो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, सही करते हैं, वो किस वजह से है? वो सिर्फ और सिर्फ उम्मीद की वजह से है। ये जो सारा ये जो काफिले चल रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको उम्मीद है किस चीज की? कि वो अपना सफर मुकम्मल कर लेंगे और मंजिल तक पहुंच जाएंगे। दुनिया में कोई भी शख्स अगर किसी काम का आगाज करता है तो ये एक उम्मीद ही है जो उसको सहारा देती है कि वो मजीद मेहनत करे तो वो कोई अच्छा मकाम हासिल कर लेगा। ये सच है कि हालत हमारी ज़ुबूं है, ये सच है कि हालत हमारी ज़ुबूं है। अजीजों की गफलत वही जूं की तू है, जहालत वही कौम की रहनुमू है, तासुब की गर्दन पे मिल्लत का खूं है। मगर ए उम्मीद एक सहारा है तेरा, कि जलवा ये दुनिया में सारा है तेरा। ये सच है कि हालत हमारी ज़ुबूं है। मौलाना अल्ताफ हुसैन आली कहते हैं कि हमारी हालत, मुसलमानों की हालत, हम मानते हैं, हम वाकिफ हैं कि बहुत ख़राब है। हम खराबी की तरफ जा रहे हैं, हम गुमराही की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हम मुसलमानों में इस चीज़ का एहसास पैदा हो, हमें अपने जो हमारे असलाफ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो वो गुजर चुके हैं, हम उसको समझ सकें, उनकी जो चीज़ें हैं उनको समझ सकें कि किस तरह से वो मेहनत करते थे या किस तरह से उनकी चीज़ें हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि अभी तक हम जो है गफलत का शिकार हैं। हम दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पे धक्के खा रहे हैं, जलील और रुस्वा हो रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। अभी तक हमारी कौम उसी तरह के तासुब में, जहालत में, मुख्तलिफ फ़िरकाबंदियों का शिकार है। वो ये नहीं समझना चाह रही, वो तासुब का शिकार है। तासुब क्या है कि गोरा काला, मुख्तलिफ मज़ाहिब हो गए, नस्ल हो गई, बड़े और छोटे का तासुब हो गया, अमीर और गरीब का तासुब हो गया। ये वो चीज़ें हैं कि जो मिल्लत को जुड़ने नहीं दे रही हैं, हमारी इस मिल्लत को मुत्तहिद नहीं कर रही। हम इतने मुतासिब हैं, शिया सुन्नी से मुतासिब है, बलोची पठान से मुतासिब है, पाकिस्तानी जो है वो गैर पाकिस्तानी से मुतासिब है, और हैं तो हम सारे मुसलमान ना। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से आपस में इकट्ठे हो, इन चीज़ों को छोड़ें और हम तरक्की कर सकते हैं। मगर है उम्मीद एक सहारा है तेरा। फिर भी शायर कहते हैं गो के हालात हमारे सामने हैं, अगरचे हमें तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है। मुसलमान इस वक्त दुनिया में ज़बूहाली का शिकार हैं। मुसलमानों पे हर तरफ जुल्म और मजालिम ढाए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी अपनी कोशिश नहीं होती कि वो उससे निकल सके। लेकिन उसके बावजूद हमें उम्मीद ही वो सहारा देती है कि इंशाअल्लाह ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि हम इन तमाम चीज़ों से निकलेंगे और फिर
दुनिया पे हमारी दोबारा से हुक्मरानी होगी और उम्मीद ही सहारा देती है कि दुनिया में एक दिन उम्मीद की वजह से लोगों को इस कदर कामयाबियां मिलेंगी कि हर तरफ उसके जलवे दिखाई देंगे। मुझे उम्मीद है नज़्म आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और अब आप इसको चाहें तो अच्छे से इसको बयान कर सकते हैं, इस पे काम भी कर सकते हैं। जल्दी से एक इनफरादी सरगर्मी कीजिए। हर तालिब इल्म उम्मीद के हवाले से अपनी ज़िंदगी का कोई वाक़या सुनाए कि जब आपको लगा हो कि बस अब दुनिया ख़त्म हो गई, अब मैं इसके बाद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपके दिल में उम्मीद की किरण रोशन हुई हो और आपने दोबारा से कोशिश की और उसके बाद आपको भरपूर कामयाबी मिली हो। तो आपने वीडियो को यहीं पे रोकना है और हर बच्चे ने, हर तालिब इल्म ने उम्मीद के हवाले से अपनी ज़िंदगी का जो उस पर बीत चुका है वाक़या वो ज़रूर सुनाना है। ठीक है, तो वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। इनफरादी सरगर्मी के बाद हम बढ़ते हैं ग्रोही सरगर्मी के तरफ। कफालत यतीम की कफालत किसी एक फर्द या इदारे की नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। ठीक है, जैसा कि आपको इस तस्वीर से दिखाई दे रहा है, आप इसको समझ पा रहे हैं कि यतीम बच्चों की कफालत यानी उनकी परवरिश करना, उनको पालना, उनकी तरबियत करना पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है, क्योंकि उसमें उस बच्चे का कसूर नहीं जिसके वालिद या वालिदैन का साया उसके सर पर से हट गया। ठीक है, अब करना क्या है कि तलबा को बच्चों के लिए बनाए गए किसी भी फलाही इदारे मसलन यतीम खाने का दौरा करवाया जाए और उन्हें अमली तौर पर बच्चों के साथ खेल कूद और घुल मिलकर उनका हौसला बढ़ाने का मौका दिया जाए। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, उनको एहसास होता है कि वो अल्लाह ताला की जिस कदर नेमतों का फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ बच्चों के पास वो चीज़ें नहीं हैं। तो एक तो उनमें दूसरों का एहसास का जज्बा पैदा होता है, फिर उन्हें किफ़ायत शारी की आदत पड़ती है, वो अपनी चीज़ों में से दूसरों को तकसीम करना, बांटना सीखते हैं। तो आपने ग्रोही सरगर्मी इस तरह से करनी है कि आप अपनी मुअल्लिमा के साथ मिलकर इस पे बात कर लीजिए कि किस दिन वो आपको किसी फलाही इदारे ले जाएंगी और आप लोग किस तरह से काम करेंगे। जी, ग्रोही सरगर्मी भी यकीनन आपकी मुकम्मल होगी। मश्क में आज हम करेंगे सवाल नंबर 2, जिसमें आपने सबक को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है और इसका आप जुज़्व नंबर 4 और 5 करेंगे। सवाल नंबर 8 होगा हमारे पास, दिए गए बंद की तशरीह कीजिए। अभी आपको बंद जो नज़्म है वो बहुत अच्छे से समझाई गई। मुझे यकीन है कि आप सब बच्चे नज़्म को दोबारा से जहन में रखते हुए इसकी जो तशरीह है वो कर सकेंगे। फिर है जी हमारे पास सवाल नंबर 4, जिसमें नज़्म की मदद से आपने खाली जगह पुर करनी है, जिसमें है उम्मीद से दिलों में डैश पैदा होती है, डैश में उम्मीद ही सहारा होती है, डैश की अल्लाह ताला से उम्मीद ने कश्ती को मंजिल मकसूद तक पहुंचाया, उम्मीद ही से डैश अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और डैश ने कौम की यकजहती को खत्म कर दिया। सवाल नंबर 5, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सफीना, सुकून बख्श, जुबूं, उम्मीद और ढारस। और कुछ सवालात आपको दिए गए जिनके जवाबात आपने खुशखत अंदाज में तहरीर करने हैं। आपका 7वां सवाल आज होगा, दर्ज झैल अल्फाज अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक लिखिए और उनके मानी लुगत से तलाश करें। यही हमारा आज का मकसद तदरीस भी है कि आपको दोबारा से ज़रा सिखाया जाए कि अल्फाज को किस तरह से अलिफ बाई तरतीब से तरतीब दिया जाता है और किस तरह से उनके मानी तलाश किए जाते हैं। इस काम को आप करेंगे और आपके लिए हमेशा की तरह, रोज़ाना की तरह एक वर्कशीट बनाई गई जिसे आप घर से मुकम्मल करके लाएंगे। उम्मीद के हवाले से अपनी ज़िंदगी का कोई यादगार वाक़या तहरीर कीजिए और दर्ज झैल अल्फाज व मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये था हमारा आज का सबक। कल इसी सबक को इंशाल्लाह अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।